आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एसआईआर हर चुनाव से पहले होता है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के चुनाव के कानून में चुनाव आयोग को इस बात का अधिकार है कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। आज फाइनल लिस्ट आ रही है, हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है। देखिए, भारत के चुनाव के कानून में इस बात का अधिकार है चुनाव आयोग का कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में, जो मृत है उसको रखा जाए, जो दो जगह वोटर है उनको रखा जाए, और सबसे बड़ी बात जो घुसपैठिए हैं उनको रखा जाए? यही तो बड़े सवाल है। ये तो हमेशा होता रहा है। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है, हम लोग भी लगते हैं। तो क्या मतलब है इसका? तो ये सब हारे हुए लोगों की हताशा है। बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल ने कहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है वो निष्पक्ष होगा। उन्होंने एक तरह से कहा कि एसआईआर को लेकर भी कई तरह से बातें की। उन्होंने एसआईआर के बाद बिहार के लिए मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने पर बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल कह रहे हैं कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है। ऐसे सभी लोगों को मतदाता सूची से जरूर हटाया गया होगा जो वोटर बनने के पात्र नहीं थे। बिहार में चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सारा काम अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर किया है। देखिए, एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है और ऐसे सभी लोगों को वोटर लिस्ट से जरूर हटाया होगा जो वोटर बनने के पात्र नहीं थे। और बिहार में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, चुनाव आयोग ने सारा काम अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके किया है। दिल्ली में त्रिसेवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। दिल्ली में त्रिसेवा संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं मिलकर काम करती हैं तो उनकी संयुक्त शक्ति कितनी बढ़ जाती है। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में इस संयुक्तता का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जो निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली यानी IACCS, जिसको भारतीय सेना के आकाश, तीर और भारतीय नौसेना के त्रिगुण के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करना इस सफलता का मूल आधार था। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में बस सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जो डिसाइसिव साबित हुआ। इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया, और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था। और इन सिस्टम्स की ट्राई सर्विस सिनर्जी ने एक यूनिफाइड और रियल टाइम ऑपरेशनल पिक्चर क्रिएट की, जिससे कमांडर्स को तुरंत सही समय में और सही फैसले लेने की एक शक्ति मिली, एक ताकत मिली। इसमें IACCS ने आकाश तीर और त्रिगुण के साथ मिलकर बैक बोन की तरह काम किया और कमांड एंड कंट्रोल को एक नए स्तर तक वो ले गया। इनके माध्यम से सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस ही नहीं बढ़ी, बल्कि फ्रैक्टिसाइड का जोखिम भी बहुत कम हुआ, जिससे हर एक्शन एक्यूरेट और इफेक्टिव बना। और यही है असली ज्वाइंटनेस, जहां हमारी तीनों सर्विसेज एक साथ आकर
यूनिटी और क्लैरिटी के साथ डिसाइसिव आउटकम्स को अचीव करती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की जबरदस्त तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में भारतीय सेना गिनी जाती है। दिल्ली में त्रिसेवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इसी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेनाएं न सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती है, बल्कि उनके मूल्यों और उनकी दृष्टिकोण की भी पूरी दुनिया में सराहना होती है। उन्होंने कहा कि हमारी हर सेवा में अपनी गौरवशाली परंपरा रही है, अपनी पहचान रही है। सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती हैं, बल्कि उनके वैल्यूज और उनकी अप्रोच की भी दुनिया में सराहना होती है। और हमारी यह सर्विस की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है और परंपरा के साथ मैं यह मानता हूं कि हमारी यह पहचान भी रही है। साथ ही दशकों के अनुभव से उनकी ऑपरेशनल टेक्निक्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स भी डेवलप हुई हैं। हमारी सेनाओं का यह जो अनुभव है वह देश की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में हुए ऑपरेशंस और उसके लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों से ही आया है। कभी हिमालय के ऊंचे बर्फीले शिखरों पर, कभी हिंद महासागर की गहराइयों में, कभी घने जंगलों और तपते रेगिस्तानों में और कभी आसमान में, ओपन स्काईज में लगातार काम करके इतना व्यापक अनुभव हमारी सेनाओं के पास आया है और यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेनाओं में ट्रांसफर भी होता गया है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि मेरी जानकारी के अनुसार जो वैल्यूज, जो एक्सपीरियंस हमारी सेनाओं में समय समय के साथ ट्रांसफर होते गए, वो धीरे धीरे किसी एक ही पर्टिकुलर सर्विस के पार्ट बनकर रह गए, जहां तक मैं जानता हूं। यानी अगर हमारी आर्मी ने कोई नई चीज सीखी तो वह नॉलेज आर्मी में ही रह गई। अगर नेवी ने कोई चीज सीखी तो वह नॉलेज नेवी में ही रह गई। अगर एयरफोर्स ने कोई चीज सीखी तो यह नॉलेज एयरफोर्स में ही रह गई। कहने का मतलब है कि जिसने जो भी सीखा उसकी वह सीख, उसकी वह लर्निंग खुद तक ही सीमित रह गई। किसी दूसरी सेना के अंग को उस एक्सपीरियंस का उतना फायदा शायद नहीं मिला जितना कि मिल सकता था। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा है कि एसआईआर के बाद बिहार के लिए मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन कह रहे हैं कि आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे, जिन्होंने भी राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वोट की चोरी का आरोप लगाया, जिन्होंने वोट को हमेशा बंदूक की नोक पर लूटा हो, वो आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। आज उनकी जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा है कि आज जब मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तो निश्चित रूप से दिखेगा कि जो घुसपैठिए हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया में रोका गया है। जो बिहार के नागरिक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे, जिन्होंने राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वोट के चोरी का आरोप लगाया, जबकि वोट के खुद लूटने वाले लोग हैं, जिन्होंने वोट को हमेशा बंदूक के नोक पर लूटा हो, वो आज वोट की चोरी की बात कर रहे हैं। आज उनका जमीन घिसक जाएगा। आज जब प्रकाशन होगा तो निश्चित रूप से दिखेगा कि जो घुसपैठियां हैं उनको ही इस पूरे प्रोसेस में रोका गया। जो बिहार के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज कहीं ना कहीं राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।